और कालू कौवा दोनों पड़ोसी थे और दोनों ही तिनकों के घोंसले में रहते। कालू कौवा का एक बेटा था। रानू चिड़िया के 3 बच्चे थे। चिड़िया जितना भी भोजन लाती, तीनों बच्चों में कम ही पड़ जाता। चलो अच्छा हुआ, आज तो हम घर जल्दी चले जाएंगे। ये अंगूर जो मिल गए हैं। कालू भैया, मुझे और भोजन तलाशना है। इतने में मेरे 3 बच्चों का पेट नहीं भरता। थोड़ा और आगे चलते हैं। ना चिड़िया, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरा एक बेटा है और आपके 3 बच्चे। आगे आप ही जाओ, मैं तो चला घर। ठीक है, तो कालू भैया आप घर जा रहे हो तो ये भोजन मेरे बच्चों को दे देना और कहना उनकी माँ जल्द ही घर आ जाएगी। फिर छोटी चिड़िया अपने फलों की टोकरी कालू कौवे को दे देती है और खुद आगे की दिशा में उड़ जाती है। घर पहुंचकर कालू कौवा फलों की टोकरी अपनी पत्नी गौरी को देता है। अरे वाह कालू जी, आज तो ढेर सारे फल लाए हो और मेरे पसंदीदा अंगूर भी लाए हो। क्या बात है, आज तो मजे ही आ गए। गौरी, अंगूरों को छूना भी मत, ये छोटी चिड़िया के हैं। क्या कहा? ये अंगूर उस छोटी चिड़िया के हैं? हाँ, वो और भोजन लेने गई है तो अपने अंगूर मुझे दे दिए। कहा है मेरे बच्चों को दे देना। लाओ, मैं ये अंगूर बच्चों को देकर भी आता हूँ। चुप कर जाओ कालू, अब ये सारे अंगूर हमारे हैं। चिड़िया से कोई भी बहाना बना देंगे और वैसे भी वो कोई दूसरा भोजन ले ही आएगी। ऐसे गौरी कभी अंगूरों को खाने लगती है और अपने बेटे को भी खिलाती है। दूसरी तरफ चिड़िया के 3 बच्चों को भूख लगी थी। हमारी मम्मा कब आएगी? कालू अंकल को देखो, कितने रसीले रसीले अंगूर खा रहे हैं। गुड़िया दीदी, हमारी मम्मा आने वाली होगी। ऐसे चिड़िया के 3 बच्चे घोंसले में भूखे बैठे थे और अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। शाम हो गई थी। चिड़िया थोड़े से चावल लेकर आती है, जिन्हें देखते ही 3 बच्चे चट कर जाते हैं। मम्मा, हम भूखे हैं और भोजन दो, अभी तो कुछ नहीं हुआ। हाँ माँ, सुबह से भूखे हैं, अब इन 2-3 चावलों से क्या होगा, हमें और भोजन चाहिए। बच्चों, आपने दिन में अंगूर नहीं खाए थे क्या? नहीं माँ, हम अंगूर कहाँ से खाते, आप तो अभी आई हो। कालू अंकल तो ढेर सारे अंगूर लाए थे और खा भी गए। चिड़िया भागकर कौवों के घोंसले में जाती है। कालू भैया, आपने मेरे बच्चों को अंगूर क्यों नहीं दिए? वो भूख से तड़प रहे हैं। वाह जी वाह, वजन लाद के लाई मेरा कालू और अंगूर खाएं तेरे बच्चे। बड़ी चातर बनती है। कालू भैया, गौरी क्या बोल रही है? साफ साफ बताएं, मेरे अंगूर कहाँ हैं? आपने किसे दे दिए? छोटी चिड़िया, वो अंगूर मैं लाया था, इसलिए हमने खा लिए। कालू भैया, आप मुझसे मना कर देते, मैं खुद वजन भर कर ले आती। कम से कम मेरे बच्चे भूखे तो नहीं रहते। हमें कुछ नहीं लेना देना, अब चले जाओ यहाँ से, हमें सोने दो। फिर चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों के पास आ जाती है। 3 बच्चे भूखे थे, उन्हें और भोजन चाहिए था। माँ, हमें भोजन ला कर दो, भूख लगी है। ठीक है मेरे बच्चों, मैं जाती हूँ भोजन लेने, आप थोड़ी देर चुपचाप बैठे। फिर रानू चिड़िया रात में ही भोजन की खोज में चली जाती है, मगर उसे तो दूर दूर तक कोई दाना नहीं मिलता है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? वो भूखे मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस कौवे ने तो मेरा बड़ा दिमाग खराब किया, अब कहाँ से लेकर जाऊं भोजन? रानू चिड़िया ऐसे दुखी हो रही थी, तभी उसकी नजर एक पपीते के पेड़ पर जाती है, जिस पर ढेर सारे पपीते लगे हुए थे। माँ कहती है रात के समय किसी भी पेड़ को तंग नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूँ, पपीता तोड़ूं या नहीं? अब दाना तो मिलने से रहा। छोटी चिड़िया ऐसे सोच में पड़ी थी। वो रात के समय पपीता तोड़ना नहीं चाहती थी। उसे ऐसा करते देख एक जादुई परी देख लेती है। छोटी चिड़िया, पपीता तोड़ने में इतना संकोच क्यों? आप पपीता क्यों नहीं तोड़ रही? परी जी, रात में फल नहीं तोड़ते, मगर मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? अच्छा, तो ये बात है, तुम बहुत भोली चिड़िया हो। मैं आपकी ये समझदारी देखकर बहुत खुश हुई। इतना बोलकर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है और पपीते के पेड़ पर एक सुनहरा घर बना देती है। नन्ही चिड़िया, ये जादुई घर है, आप इससे जो भी मांगोगी ये आपको सब दे देगा। अब से तुम्हें दाने की कोई चिंता नहीं। चिड़िया जल्दी से घर में जाती और जादुई घर से स्वादिष्ट खिचड़ी मांगती है। पतीला भरकर वहाँ खिचड़ी आ जाती है। ये देखकर चिड़िया तो बहुत खुश होती। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। ठीक है चिड़िया, अब मैं भी जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। चिड़िया के बच्चे तो खिचड़ी देखकर बहुत खुश होते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको भोजन की कोई कमी नहीं होगी। जितना खाना है उतना खाओ। अब से हर रोज मैं तुम्हारे लिए तरह तरह का भोजन लाया करूँगी। मेरे बच्चों, पेट भर के खाओ। इस तरह से चिड़िया के बच्चे पेट भर खिचड़ी खाते हैं। अब रानो के बच्चों को जब भी भूख लगती, रानो चिड़िया जादुई घर से भोजन मांग कर लाती और अपने बच्चों का पेट भरती। ये सब दूर बैठे कालू कौवे देखते रहते और हैरान हो जाते। कालू जी, ये छोटी चिड़िया दिन भर में बहुत सारा भोजन लाती है, बस जाती है और भोजन लेकर आ जाती है, जरा भी देर नहीं लगाती। आप कुछ पता करें। गौरी, अगर ऐसी बात है तो आज मैं इसके पीछे जाकर देखूंगा, आखिर ये भोजन लाती कहाँ से है। ऐसे कालू गोरी चिड़िया पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही चिड़िया के बच्चों को भूख लगती है, चिड़िया तो भोजन लेने जादुई घर के पास चली जाती और भोजन मांग कर ले आती है। ये सब अपनी आंखों से देखकर कालू कौवा तो हैरान हो गया था। अच्छा, तो ये राज है चिड़िया के भोजन लाने का। अब से ये जादुई घर मेरा होगा। मेरी तो किस्मत खुल गई। कालू कौवा पपीते के पेड़ पर चला जाता है और घर को चुराने की ठान लेता, मगर जादुई घर तो जादुई था। वो कालू कौवे को अच्छा सबक सिखाता है और उसे पत्थर का बना देता। शाम हो जाती है। कालू को ढूंढते हुए गोरी कौवी उसके पास आ जाती है। हाय हाय, ये तो मेरा कालू है, मगर ये पत्थर का कैसे बन गया? कौवी, ये दुष्ट कौवा मुझे चुराने आया था और मैंने इसे पत्थर का बना दिया। अच्छी सजा दी है ना? अरे बाप रे, ये घर तो बोलता है। जादुई घर जी, मेरे पति कालू को वापस से पक्षी बना दो। इसके सिवा हमारा कोई नहीं है। मेरा बेटा भी है, इसके बिना हम दोनों भूखे मर जाएंगे। प्लीज इसे ठीक कर दो। कौवी, एक शर्त पे ठीक करूँगा। अगर कभी चिड़िया को सताया तो वापस से पत्थर बना दूंगा। हाँ हाँ जादुई घर, मैं वादा करती हूँ, चिड़िया से दूर रहेंगे। फिर जादुई घर कालू कौवे को ठीक कर देता है और वो दोनों वहाँ से अपने घर चले आते। चिड़िया तो मजे मजे से स्वादिष्ट भोजन खाती है। दोनों बुरे कौवे उसे दूर से ही देखते रह जाते। आपका धन्यवाद। जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। सब पक्षी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठकर धूप सेकते थे और शाम होते ही वो सब सूरज ढलते ही अपने गर्म घोंसलों में छुप जाया करते। जंगल के बीचों बीच एक विशाल आम का पेड़ था जो कई हफ्तों से प्यासा था। हम पेड़ की जिंदगी कितनी बुरी होती है, ना खुद से पानी पी सकते और ना ही कहीं आ जा सकते। काश में एक उड़ता हुआ पंछी होता, जब मन चाहता तो इधर उधर उड़ पाता। ऐसे वो प्यासा पेड़ बहुत दुखी था। फिर अगले दिन छोटी चिड़िया कौवों से कहती है, कालू गोरी, मेरी आग जलाने की लकड़ियाँ खत्म होगी, मैं तो जंगल जा रही हूँ। क्या आप दोनों भी मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ चिड़िया, चलो। हमारे घर में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा कुल्हाड़ा ले आता है और वो तीनों घने जंगल में चले जाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और वो तीनों तो लकड़ी काटने लग जाते हैं। कालू कौवे, जरा तुम लकड़ी काटना बंद करोगे? कोई मुसीबत में है, शायद रो रहा है। हाँ, कोई रो रहा है, आवाज मुझे भी सुन रही है। चिड़िया गोरी, कोई रोता है तो रोने दो, हमें क्या, हमें तो काम करना है। कालू कौवे, क्या पता कोई मुसीबत में हो और हमारी मदद की जरूरत हो, हमें देखना चाहिए। फिर वो तीनों रोने वाली आवाज के पास चले जाते और आखिर में एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। चुप हो जाओ, क्यों गला फाड़ फाड़ के रोते हो? अब इस पेड़ को क्या मुसीबत आ गई जो खामेखा रो रहा है? पक्षियों, मैं पिछले कई हफ्तों से प्यासा हूँ, रूखा सूखा हो गया हूँ, इसलिए अपने पेड़ होने पर रो रहा हूँ, ताकि अगले जन्म में मुझे पेड़ न बनाया जाए। पेड़ जी, आप शांत हो जाएं, हम तीनों आपकी प्यास बुझाएंगे, तुम्हें जी भर के पानी देंगे, अब चुप भी हो जाएं। ये बात सुनकर पेड़ खुशी से चहक उठता है। क्या सच में आप मुझे पानी दोगे? जल्दी करें, मुझे पानी दे, प्यासा हूँ। चलो कालू गोरी, हम नदी से पानी लेकर आते हैं। कौवे तो तिरछी तिरछी नजरों से देख रहे थे। चिड़िया, नदी बहुत दूर है, पानी लाने में बहुत समय लगेगा। हाँ हाँ, और थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी, हमें लकड़ी जरूर काटनी है। चलो गोरी, चिड़िया का जो मन होगा वो वही करेगी, हम तो चलते हैं। फिर वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं। पेड़ फिर से उदास हो गया था। ये पक्षी बड़े मतलबी होते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो मेरी ही छाव में रहते हैं, मेरे मीठे मीठे आम खाते हैं,
पेड़ जी आप चिंता न करें, मैं लाऊंगी नदी से पानी, अब चुप हो जाएं। फिर छोटी चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ती है और नदी से मटके भर भर कर पानी लाती। पेड़ तो बहुत पानी पी रहा था। शाम हो चुकी थी। कौवे ढेर सारी लकड़ी लेकर घर लौट रहे थे। छोटी चिड़िया करती रहो फिजूल के काम, हम तो चले लकड़ियाँ लेकर। गौरी रहने दो, रात को जब ठंड से मरेगी तो इसे पता चलेगा। ऐसे ताने मार के दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया थोड़ा उदास हो गई थी। चिड़िया चिड़िया आप मेरी वजह से लकड़ी नहीं काट पाई। कोई बात नहीं पेड़ जी, मुझे कोई दुख नहीं, मैं रात को सो जाऊंगी। मगर आपकी प्यास तो बुझ गई, मुझे बस इसी की खुशी है। इतना कहकर चिड़िया भी अपने घर लौट जाती। आज रात उसे बिना आग के सोना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया ने तो कई दिन तक उस विशाल आम के पेड़ की प्यास बुझाई थी और अब सर्दियों का मौसम खत्म हो गया था। पक्षियों को ठंडी ठंडी छांव की तलाश थी। गर्मियाँ पड़ने लगी थी। कालू, अब हमें अपना घोंसला किसी घने पेड़ पर बनाना होगा जिस पर गर्मी कम लगे। यहाँ तो आग बरस रही है। मैंने एक आम के पेड़ को देखा है, उस पर आम भी पकने वाले हैं। हमें अपना घोंसला उसी पेड़ पर बना लेना चाहिए, उसकी छाया भी घनी है। चलो तो फिर, कहीं हमसे पहले कोई और पक्षी अपना घोंसला न बना ले। अब जल्दी से चलो। फिर कालू गौरी आम के पेड़ पर चले जाते हैं। कालू कालू, हम इस टहनी पर अपना घोंसला बनाएंगे, आप क्या कहते हो? जैसी तुम्हारी इच्छा। कौवो, तुम वही बुरे कौवे हो जिन्होंने मुझे पानी नहीं दिया था। हाँ तो अब क्या करोगे? हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। पेड़ को गौरी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो टहनी को जोर जोर से हिलाकर गौरी को नीचे गिरा देता। हाय हाय मेरी कमर, दुष्ट पेड़, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। कालू, कुछ करो। गौरी ऐसा बोल ही रही थी कि कालू कौवा भी पेड़ से नीचे गिर पड़ता है। कौवो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मेरी टहनी पर घोंसला बनाया तो मैं तुम्हारे घोंसले को भी नीचे गिरा दूंगा। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, चुपचाप लौट जाओ। कौवे तो डर गए थे और अपना घोंसला एक दूसरे पेड़ पर बना लेते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ छोटी चिड़िया आती। चिड़िया रानी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आप अब तक कहाँ थी? अरे वाह पेड़ जी, आपके आम तो देखने में बहुत रसीले लगते हैं। चिड़िया बहुत मीठे भी हैं, आप खाकर देखें और मेरी टहनी पे अपना घोंसला बना ले। धन्यवाद पेड़ जी, मैं किसी छायादार पेड़ की ही तलाश में भटक रही थी। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, जो अपना काम छोड़कर मुझे पानी पिलाने आती थी। फिर चिड़िया अपना घोंसला एक मोटी टहनी पर बना लेती और मजे मजे से पके मीठे आम खाती। धूप बहुत तेज थी। चिड़िया हर दिन आम के पेड़ को पानी दिया करती, मगर कौवे तो कुछ नहीं करते, जिससे उनका पेड़ पूरा सूख जाता है। गर्मियों की वो चिलचिलाती धूप सीधे कौवों के घोंसले में आ रही थी। कौवो, आप जिस पेड़ पर बैठ जाते हो उसी को सुखा देते हो, आखिर मेरी तरह पानी क्यों नहीं देते? गौरी, चिड़िया सही कहती है, हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी कुछ मिल पाएगा। हाँ कालू, अब चिड़िया को ही देखो, कैसे घने छायादार पेड़ पर रहती है और दाने की भी कोई चिंता नहीं। दिन भर मीठे मीठे आम खाती है और हम एक सूखे दाने को भी तरस रहे हैं। वो दोनों तो बहुत पछता रहे थे, क्योंकि अब उन्हें सबक मिल गया था और वो मेहनत करने की ठान लेते हैं। आपका धन्यवाद। इस बार रानो चिड़िया के खेत में प्याज की बहुत अच्छी फसल हुई थी। पूरा खेत मोटी मोटी प्याजों से भरा पड़ा था। मेरा तो बस यहीं रहने को मन करता है, घर जाने का मन भी नहीं कर रहा। बस अपने खेत को देखती रहूं। अपनी सुंदर सी प्याज की खेती देखकर माँ चिड़िया बेटा बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आता। चिड़िया बहन, अच्छा हुआ जो आप यहीं मिल गई। मेरे चाचा जी आए हैं, उनको प्याज के पकौड़े खाने हैं, तो मैं सब्जी वाले के पास गया। बाप रे बाप, प्याज के भाव तो आसमान छू रहे थे। मिट्ठू तोते की इस बात पर चिड़िया बहुत खुश होती और हंसते हुए बोलती, अच्छा तो मैं अब समझ गई, आप प्याज लेने आए हो ताकि आराम से चाचा को पकौड़े खिला सको। शुक्रिया चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हो, मेरी बात को बिना कहे ही समझ गई। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू को टोकरी भर के प्याज देती और वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता। ये देखकर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से बोलती, जो कि बहुत गुस्से में थी। कालू, मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि हम प्याज की खेती करेंगे, मगर नहीं, तुम्हें तो बस ये गोभी चाहिए। गौरी, हमारी गोभी की फसल भी अच्छी हुई है। हाँ,
फसल तो हुई है, मगर कहाँ प्याज के रेट, और कहाँ ये गोभी 20 रुपए किलो। पक्का ये गरीब रानो चिड़िया प्याज बेचकर अमीर बन जाएगी और हम रह जाएंगे फकीर। गोरी, ये फालतू की बातें छोड़ो, जाओ तुम भी रानो से थोड़े प्याज मांग लाओ, रानो मना नहीं करेगी। प्याज मांग लाओ, कहने में जरा भी शर्म नहीं आ रही। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं मांगने किसी से प्याज व्याज। ऐसे गौरी कौवी गोभी के फूल को फेंक कर वहाँ से चली जाती। मम्मा, हम अपनी प्याज मंडी में बेचने कब जाएंगे? कुकु, कल हम सारे खेत की प्याज बग्गी भर के मंडी ले जाएंगे। मेरी एक व्यापारी से बात हुई है, वो सबसे ज्यादा रेट में प्याज लेने को तैयार है। फिर रानो और कुकु भी अपने घर चले जाते। शाम हो गई थी। आज माँ बेटा बहुत खुश थे। बस आज की रात, कल सारी प्याज मंडी चली जाएगी। फिर उन पैसों से मैं अपना पक्का घर बनवाऊंगी। कुकु के लिए नए कपड़े और मिठाई लाऊंगी। कल के दिन मेरी मेहनत का फल मिलेगा। ऐसे सोचते हुए रानू चिड़िया की आंख लग जाती। रात को अचानक से पूरे आसमान में काले बादल छा गए थे। बादल जोर जोर से गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। गोरी, मौसम खराब हो गया, लगता है जोर की बारिश होगी। हमें जल्दी जाकर गोभी को तोड़ लेना चाहिए, वरना पानी भरने से सारी गोभी सड़ जाएगी। हाँ कालू, जल्दी चलो, कहीं इस गोभी से भी हाथ धोना पड़े। ऐसे वो दोनों कौवे बड़े बड़े बोरे लेकर घर से निकल जाते। गोरी, मैं रानो चिड़िया को भी बुला लेता हूँ, उनकी प्याज की फसल भी पूरी तरह से तैयार है। चुप, एकदम चुप। मैं वापस घोंसले में जाकर सो जाऊंगी अगर उस रानो का नाम भी लिया। और वैसे भी वो बहुत होशियार है, हमसे पहले खेत पर चली गई होगी। ऐसे गौरी कौवी कालू को सीधा अपने साथ ले जाती, मगर रानो चिड़िया तो गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। पूरी रात झमाझम बारिश होती। सुबह को रानो चिड़िया भागी भागी अपने खेत पर जाती और रोने लगती। सब बर्बाद हो गया, पूरा खेत बारिश के पानी से भर गया। अब क्या होगा? मैंने क्या क्या सोचा था, मैं लुट गई, बर्बाद होगी। चिड़िया अपने आप को देख देख कर रोई जा रही थी। कालू गौरी ने अपनी सारी गोभी की फसल बोरों में भर ली थी। गौरी कौवी तो बहुत तेज हंस रही थी। कालू, मैं छोटी चिड़िया को समझा कर आती हूँ, बेचारी अकेली रो रही है। गोरी, अगर तुमने मुझे चिड़िया को जगाने दिया होता तो बेचारी की थोड़ी बहुत फसल बच जाती। गौरी कालू की बातों को अनसुना करके चिड़िया के पास चली जाती। गौरी, ऊपर वाले ने तो हमारी मेहनत बर्बाद कर दी, इसीलिए ये बारिश हुई। लेकिन आप तो रात को ही आ गई थी, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? चिड़िया बहन, हम भूल गए थे, बारिश एकदम से हुई, हम जल्दी से घर से भागे और तुम्हारा ध्यान ही न रहा। गौरी, सब बर्बाद हो गया, मेरी प्याज एक भी नहीं बचेगी, सब खेत में ही सड़ जाएगी। पानी से पूरा खेत भरा हुआ है। चिड़िया, अब तुम अकेले थोड़े ना हो, बहुत से किसान पक्षी हैं जिनका भारी नुकसान हुआ। अब मैं चलती हूँ, गोभी को मंडी लेकर जाना है। सुनने में आया है बारिश की वजह से सारी सब्जी महंगी हो गई। इतना बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती। तभी कुकु वहाँ आता। मम्मा चुप हो जाओ, हमारी प्याज अभी गली सड़ी नहीं है, बताया जा रहा है बारिश अभी और होगी। चलो जल्दी जल्दी से प्याज को खोद लेते हैं। हाँ कुकु बेटे, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर वो दोनों माँ बेटा पानी में घुसकर प्याज को जमीन से निकाल लेते। वो पूरे मिट्टी में सन चुके थे। उनको कड़ी मेहनत करते देख मिट्ठू तोता भी उनके पास आ जाता। अरे रे, इस बारिश ने सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया। चिड़िया बहन, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हारी प्याज खोदने में मदद करूँगा। फिर मिट्ठू तोता भी खेत में घुस जाता। वो तीनों जल्दी जल्दी जमीन से प्याज निकालते। प्याज से पूरी बग्गी भर जाती। ये देखकर चिड़िया थोड़ा खुश होती। तोते भैया, आपका धन्यवाद जो हमारी मदद की। चिड़िया बहन, मैं और कुकु प्याज खोते हैं, तुम तब तक ये बग्गी लेकर मंडी चली जाओ। हाँ तोते भैया, अभी तो प्याज एकदम शुद्ध है, मैं जल्दी से जाती हूँ। फिर चिड़िया जल्दी जल्दी प्याज भरी बग्गी को लेकर बाजार जाती। आज बाजार में बहुत भीड़ थी, क्योंकि सब किसान पक्षी अपनी अपनी फसल बेचने आए थे। व्यापारी जी, मैं प्याज लेकर आ गई हूँ, आप नौकरों से कह के बग्गी खाली करवा दें। और रे चिड़िया, मैं ये प्याज नहीं खरीद सकता, गोदाम फुल हो गया है। रात की बारिश के बाद प्याज बहुत बड़ी मात्रा में आ गई, तुम अपना प्याज कहीं और बेचो। फिर मम्मा चिड़िया दूसरे व्यापारी के पास जाती, लेकिन वहाँ भी कोई प्याज नहीं लेता। तब एक चील व्यापारी चिड़िया की प्याज लेने को तैयार हो जाता। नाना चील भैया, इतने में तो प्याज का खर्चा भी नहीं निकलेगा, मैं अपनी प्याज 5 रुपए किलो कभी नहीं दूंगी। नहीं देना तो मत दो, कोई जबरदस्ती थोड़े ना है। बेचारी रानो चिड़िया अपनी बग्गी लेकर वापस लौट आती। चिड़िया बहन, अब क्या होगा?
इतनी सारी प्याज घर में पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, कुछ तो करना होगा। ये बारिश भी 1 हफ्ते तक होगी। मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम प्याज के मोमोज बनाकर बेचें। बारिश में गरम प्याज के मोमोज पक्षियों को खूब पसंद आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, कुक्कू सही बोलता है, प्याज के मोमोज तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस विचार से वो तीनों बहुत खुश होती। बारिश रात से ही शुरू हो जाती। चिड़िया सुबह होते ही अपने मोमोज का ठेला घर के बाहर ही लगा लेती। मम्मा चिड़िया गरम गरम मोमोज बनाती। आओ आओ, बारिश के मौसम में गरम गरम प्याज के मोमोज खाओ और मस्त हो जाओ। अरे चिड़िया, 1 प्लेट मोमोज मेरे लिए लगाना, जरा मैं भी तो देखूं। चिड़िया फटाफट 1 प्लेट मोमोज लगाती। अरे ये मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट है, 150 रुपए के पैक कर दो, बच्चे खुश हो जाएंगे। ऐसे पहले दिन ही चिड़िया की खूब बिक्री होती। वो तीनों तो बहुत खुश थे। कुकू बेटा, आज पहला दिन था और पूरे 5000 का मुनाफा हुआ। प्याज के मोमोज सबको बहुत पसंद आए। हाँ मम्मा, और देखें पूरी 20 किलो प्याज खत्म होगी। मिठू भैया, जब तक मेरी प्याज खत्म ना हो आप मेरे साथ ही काम करवाना, मैं आपको इसकी तनख्वाह दे दूंगी। आप हमारी कितनी मदद कर रहे हो। इस तरह से बारिश के मौसम में उनकी खूब बिक्री होती। उनके ठेले पर भीड़ होने लगी थी। गौरी, मैं जा रहा हूँ प्याज के गर्मा गर्म मोमोज खाने, तुम्हारे लिए भी लेकर आऊँ। गौरी तो मुंह बनाते हुए मना कर देती। कालू कौवा मजे मजे से मोमोज खाता और घर के लिए भी लेकर आता। जग्गू बेटे, ले तेरे लिए गर्मा गर्म मोमोज लाया हूँ। मोमोज देखकर गौरी के मुंह में पानी आ जाता। वो खुद को रोक नहीं पाती और जग्गू के साथ मोमोज खाने लगती। कालू, प्याज के मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट है, आप और ले आए। मुझे पता था तुम खाए बिना नहीं रहोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। गौरी दूसरी पन्नी भी कालू कौवे से छीन लेती और पेट भर मोमोज खाती। मम्मा, तोते अंकल ने मोमोज नहीं खाए, आप उनके लिए मोमोज पैक कर दें। फिर चिड़िया मिठू तोते के लिए ढेर सारे मोमोज पैक करती और खुशी खुशी अपने मोमोज बेचना शुरू करती। आपका धन्यवाद। आंटी जी, आप मेरे दिए खरीद ले, मैं बहुत सस्ते दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा रो मत, मुझे सही सही रेट बता। बाजार में एक दिया 5 रुपए का है और मैं 2 रुपए का दे रही हूँ। बताओ आपके लिए कितने निकाल दूँ। क्या कहा, 2 रुपए का? ना बाबा ना, ये तो बहुत महंगा है, मैं तेरे दिए नहीं लूंगी। अरे आंटी जी, कहाँ महंगा है, 2 रुपए का तो ही दे रही हूँ। बाजार में तो 5-6 रुपए का रेट है। तू यहाँ से चलती बन, मैं तेरे दिए नहीं लूंगी, पूरे हाई फाई रेट है। आंटी जी, आप 5 रुपए कम दे देना, चलो ले भी लो। मेरी सुबह से बहनी नहीं हुई तो मैं क्या करूँ, मैं ये दिए नहीं लूंगी और अब तो मुझे चाहिए भी नहीं। अब तू जा यहाँ से, मेरा समय ना बर्बाद कर। ऐसे गौरी कौवी चिड़िया की छोटी सी बेटी को खूब सुनाती। वो उदास मन से अपना टोकरा सर पे रख के जाने लगती है। तभी गौरी चुपके से गुड़िया के टोकरे से एक थैली दीपक उठा लेती है और भीतर जाती है। बड़ी आई 2 रुपए का दीपक, मैंने तो फ्री में रख लिए, मुझसे ज्यादा चालाक कोई भी नहीं। ऐसे मुस्कुराते हुए गौरी घर के भीतर जाती और गुड़िया बेचारी दूसरे घर का दरवाजा बजाती। अंकल 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 अंकल, दरवाजा खोलो, मैं दिए वाली आई हूँ, दीपावली के लिए दीपक खरीद लो। गुड़िया कई बार आवाज लगाती, फिर मिट्ठू तोता बाहर आता। हाँ लड़की, क्या है, तुम क्यों दरवाजा बजा रही हो? मैं कितनी गहरी नींद में सोया था। अंकल अंकल, मैं दीपावली के दीपक बेच रही हूँ, तो तुम्हारे घर दिए देने आई हूँ, आप मुझसे दीपक खरीद लो। अच्छा, तो तुम दीपक बेच रही हो, चलो चलो अंदर आओ, मैंने अभी तक दीपक खरीदे भी नहीं। गुड़िया को थोड़ी खुशी मिलती और वो खुशी खुशी अपना टोकरा मिट्ठू के घर में रखती। बताएं अंकल जी, आपको कितने दीपक चाहिए? लड़की दिखा, तेरे दीपक कैसे हैं? मैं देख कर लूँगा। हाँ अंकल, ये देखो, मेरे दीपक एकदम पके हुए हैं। हाँ ठीक है। वैसे एक दीपक कितने रुपए का है? अंकल जी, एक दीपक 2 रुपए का है। क्या कहा, 2 रुपए का एक दीपक? तुम्हारे रेट तो सबसे अलग है, मैं इतने महंगे दीपक नहीं खरीद सकता। और तुम्हारे दीपक एकदम सादा सिंपल, देखो ना कोई कढ़ाई है, कैसे मिट्टी घुल रही है। अरे अंकल, कहाँ मिट्टी घुल रही है, दीपक तो ऐसे ही होते हैं।
देख चिड़िया की बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन। 1 रुपए का 1 दीपक देना है तो दे दे, वरना चलती बन। नहीं अंकल, 1 रुपए का दीपक तो मुझे भी नहीं मिलता, मैं 2 रुपए का ही दूंगी। अब चिड़िया की बेटी बहुत उदास हो गई थी, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूं, मेरे दीपक तो कोई नहीं खरीद रहा। अपनी बीमार माँ का इलाज कहाँ से कराऊंगी, मेरा तो एक भी दीपक नहीं बिचा। ऐसे रानो चिड़िया की बेटी बहुत उदास थी, वो दुखी मन से उड़े जा रही थी और आवाज भी लगा रही थी, दीपक ले लो, दीपक ले लो, दीपावली के दिए ले लो, कोई मेरे दिए ले लो। ऐसे गुड़िया आवाज लगाते लगाते एक घर के पास पहुँचती, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। कोई है, घर के अंदर कोई है, कृपया मेरे दिए ले लो। गुड़िया बाहर से ही आवाज लगाती और एक चेल घर के बाहर आता। अच्छा चिड़िया की बेटी, तुम सही समय पर आई हो, मैंने अभी तक दीपक नहीं खरीदे, मेरे घर के लिए 20 दीपक दे दो। गुड़िया खुश हो गई थी और वो खुशी खुशी 20 दीपक पन्नी में डाल देती। ले चील अंकल, आपके 40 रुपए हुए। अरे रे, इतने महंगे, क्या लूट मची है। मैं इन दियों के 20 रुपए दूंगा, लेने हैं तो लो, वरना चलती बनो। अरे अंकल, 20 रुपए में तो नहीं आएंगे, आप 30 रुपए दे दे। 20 लेने हैं तो ले लो, वरना चली जाओ यहाँ से, मैं किसी और से ले लूंगा। उस चील की ये बात सुन गुड़िया तो सोच में पड़ गई थी। मम्मा को तेज बुखार है और किसी ने मेरे दिए नहीं खरीदे। एक काम करती हूँ, 20 रुपए में दे देती हूँ, कम से कम मम्मा की दवा तो आ जाएगी। लो अंकल, आप 20 रुपए में ही ले लो। फिर चील उसे 20 का नोट देता और गुड़िया दुखी मन से चली जाती है। वो बहुत उदास थी, वो दुखी मन से अपने दिए मजबूर होकर सस्ते में बेच रही थी। दिए ले लो, कोई मेरे दिए ले लो, 1 रुपए का 1 दिया, मैं बहुत सस्ता दे रही हूँ, कोई मेरे दिए ले लो। चिड़िया की बेटी लगातार रोए जा रही थी, तब रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता। अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो और इतने सस्ते दिए क्यों बेच रही हो? 1 रुपये का 1 दिया तो कोई नहीं देता। अंकल जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं 2 रुपए का दिया दे रही थी, सबको मेरे दिए महंगे लगे तो मैंने अपना दिया 1 रुपए का कर दिया, आप भी खरीद लो, मैं बाजार से बहुत सस्ते दे रही हूँ। अरे बेटा, इस दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे सारे दिए खरीद लूंगा और रुपए भी पूरे दूंगा, तुम चिंता मत करो। कालू कौवे को चिड़िया की बेटी पर बहुत दया आती और वो उसे अपने साथ घर ले आता। अरे अंकल जी, ये घर आपका है? यहाँ तो मैं दिए देने पहले आ चुकी थी, लेकिन आंटी जी ने नहीं खरीदे। कोई बात नहीं बेटा, मैं खरीदूंगा, तुम अंदर चलो। फिर कालू कौवा चिड़िया की बेटी को लेकर अंदर जाता और उसके दिए नीचे रखवाता। गोरी, गोरी कौवी, जरा बाहर आओ, देखो कौन आया है। गोरी कौवी जल्दी से बाहर आती। गोरी जी, क्या आपने इस बच्ची से दिए नहीं खरीदे? ये कितना सस्ता दे रही है, बोल रही थी तुम्हें बहुत महंगे लगे। कालू जी, जरा तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर गोरी कौवी कालू को कमरे में ले जाती। देखे कालू, मैंने दिए ले भी लिए। लेकिन गोरी, वो तो बोल रही थी तुमने दीपक खरीदे ही नहीं। कालू, मैंने दीपक खरीदे नहीं, उस चिड़िया के टोकरे से चोरी कर लिए। देखो, हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। क्या कहा तुमने? उस बेचारी गरीब के दीपक चुरा लिए? जरा मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी को गुड़िया के पास लेकर आता और गुड़िया से सवाल करता। छोटी बच्ची, आप ये दिए क्यों बेच रही हो? आपकी उम्र तो खेलने कूदने की है। कौवे अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है और उनकी दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं, तो मैं ये दीपक बेचने आई हूँ ताकि अपनी बीमार माँ का इलाज करा सकूँ, लेकिन कोई मेरे दिए खरीद ही नहीं रहा। गोरी को तो गुड़िया की बात पर बहुत दया आती, वो बहुत पछता रही थी। बेटी, आप अपने सारे दीपक हमें दे दो, हमारा घर बहुत बड़ा है। क्या आंटी जी, आप मेरे सारे दीपक खरीदोगी? गुड़िया तो बहुत खुश हो गई थी, वो सारे दीपक थैलियों में डाल देती और कालू कौवा अपने पर्स से पैसे निकालता। लो चिड़िया बेटी, पूरे 5000 हैं, तुम अपने लिए मिठाइयाँ और कपड़े भी खरीद लेना और अपनी मम्मा का अच्छे से इलाज कराना। गुड़िया तो 5000 रुपए देकर बहुत
बहुत खुश हो गई थी। धन्यवाद अंकल जी, आपने मुझे कितने सारे रुपए दिए। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मम्मा के लिए जूस लेकर जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खुशी खुशी गुड़िया अपने घर जाती, अपनी मम्मा का उन पैसों से बढ़िया इलाज करवाती और खुशी खुशी दीपावली का त्योहार मनाती। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद।